मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं कंप्यूटर का दूसरा पार्ट लेके आया हूं, जो कि पहला पार्ट हमने कल करा दिया था। वन लाइनर के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बेहतर होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग हमारे पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है 50 क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, उससे आगे के क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा। ठीक है, दिया है पहला, आउटपुट डिवाइस का नाम बताइए। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, कल मैंने एक बार डिस्कस कराया था कि आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट में कौन कौन सी युक्ति आती है। आउटपुट में आपका आता है क्या, मॉनिटर आता है, स्पीकर आता है और प्रोजेक्टर आता है। आउटपुट डिवाइस वो होता है जो हमें जहाँ से हमें रिजल्ट दिखता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे हम कीबोर्ड से डाटा को एंटर करते हैं, कीबोर्ड से एंटर करने के बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमें डिस्प्ले पे शो होता है। डिस्प्ले क्या होता है, मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर पे क्या शो होता है, हमको जो भी रिजल्ट आने वाले होते हैं वो हमें शो होते हैं। जैसे कीबोर्ड से हमने कोई डिजिट टाइप किया तो कहाँ शो होता है, मॉनिटर पे शो करता है। तो मॉनिटर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। इसी तरह हम माइक में बोलते हैं, माइक में बोलते हैं जब, तो कहाँ सुनाई देता है, स्पीकर पे। तो स्पीकर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। वो भी हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। स्पीकर आउटपुट हुआ। प्रोजेक्टर क्या शो करता है कि जैसे कोई चीज़ आप लगा दिए, वह डिस्प्ले पे या वॉल पे या पर्दे पे जो प्रोजेक्टर लाइट जाती है वहाँ पे शो होता है। तो वह क्या हो जाएगा, वो भी एक आउटपुट युक्ति हो जाएगी। जैसे यह डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे हम सभी चीज़ पूरा चीज़ देख रहे हैं, तो यह क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यह क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसपे हम पूरी तरह से विजुलाइज कर रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, यही हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से। किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है, निवेश युक्ति जिसको बोलते हैं क्या, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, माउस। माउस क्या होता है, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला युक्ति है। बिना माउस के कुछ नहीं होता है, माउस से ही आप सारा काम करते हैं। ठीक है, जैसे भी हमें जहाँ भी कोई भी चीज़ हमें टाइप करना है तो वहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, या फिर स्क्रॉल करना है, तो सारा चीज़ें हम किससे मैनेज करते हैं, माउस से। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है या निवेश युक्ति है, जहाँ से हम डाटा को प्रेषित करते हैं। जो हमें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को प्रेषित करते हैं और फिर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है किस पे, मॉनिटर पे। प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस कहाँ होता है, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, पद एमबी क्या है, एमबी, पद एमबी। एमबी का प्रयोग किया जाता है क्या है, मेगाबाइट्स के लिए। एमबी का प्रयोग मेगाबाइट्स, एमबी को फुल फॉर्म मतलब बोलते हैं क्या, मेगाबाइट्स। यह पद एमबी प्रयोग किया जाता है क्या है, मतलब मेगाबाइट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। कहाँ रहती है, यह रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। किसमें रहती है, मेमोरी में रहती है। ठीक है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, श्रेणीबद्ध में। कोई मतलब आंकड़ा है, आप उसको क्रम से रखे हैं तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रेणीबद्ध तरीके से, श्रेणीबद्ध मॉडल। क्या लिखा है, किसी आंकड़े को संचय में रिकॉर्डों या वृक्षाकार मतलब एक सही तरीके से रखना संचय क्या कहलाता है, श्रेणीबद्ध। ठीक है, श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है, बग। ठीक है, कौन प्रदर्शित करता है, बग। बग जो है वह त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। इसी तरह डीबगिंग होता है जो, ठीक है, डीबगिंग होता है जो क्या कहता है, त्रुटियों को एकत्रित करता है, मतलब वह जहाँ पे त्रुटियां हुई रहती हैं उसको बताता है। ठीक, कि कहाँ पे आपसे त्रुटियां हुई है। वह क्या करता है, वह सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाने की कोशिश करता है या फिर हमारे प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। डीबगिंग उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन त्रुटियों को कौन प्रदर्शित करता है, बग प्रदर्शित करता है। इनिएक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो पहले आया था। यह क्या है, इनिएक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है जिसको दिया गया था इनिएक। MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड क्यों प्रयोग किया जाता है, पाठ्य डेटा के संशोधन हेतु, मतलब हम उसमें कुछ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव क्या है, एक डाटा हटाए जाने वाला द्वितीयक भंडारण उपकरण है। क्या है, द्वितीयक भंडारण उपकरण है। जैसे हमने कल बताया था, आपको बताया था मेमोरी में क्या बताया था, मेमोरी में बताया था एक आपकी एक इंटरनल होती है। ठीक है, इंटरनल और एक क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल में क्या आता है, देखिए द्वितीयक, जिसको बोलते हैं द्वितीयक, इसको बोल देंगे द्वितीयक, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंटरनल को। ठीक है, प्राइमरी बोल देंगे। तो यह क्या है, द्वितीयक है। इसमें क्या करते हैं हम, डेटा को अपने स्टोर करके मतलब कहीं और यूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, पेन ड्राइव में। इसमें क्या आता है, इसमें आता है रैम रोम।
रैम आता है और रोम आता है, ठीक है, रैम आता है, रोम आता है, ठीक है। रैम जो होता है वर्सटाइल मेमोरी होती है, ठीक, जिसका डाटा हम सिस्टम को बंद करते ही क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे ही हम पावर ऑफ होता है तो वहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेकिन रोम क्या होता है, वो परमानेंट स्टोर होता है, वो आपका बना रहता है, ठीक। इसी तरह इसमें जो आएगा, जैसे एक्सटर्नल में आ जाता है आपका जो होता है क्या, जो द्वितीयक भंडारण, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हार्ड डिस्क आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, हार्ड डिस्क, ठीक है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी आ जाएगा, डीवीडी आ जाएगा, डीवीडी आ जाएगा, ये सब किस में आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा इसमें एक्सटर्नल मेमोरी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक हटाया जाने वाला द्वितीयक भंडारण, जिसका हम उपकरण का पेन ड्राइव का यूज करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाके डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं पेन ड्राइव के थ्रू, ठीक है, या फिर उसमें स्टोर करके रख भी सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट्स में कितने बाइट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने होते हैं, 10,48,576 कितने होते हैं, 10,48,576 होते हैं। जब हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है, बाइट्स बराबर कितना होता है, 1 KB होता है, 1 किलोबाइट क्या होता है, किलोबाइट होता है, ठीक है। अगर 1024 KB बराबर बोले तो किलोबाइट बराबर मतलब KB बराबर कितना होता है, 1 MB, ठीक है, 1 MB होता है। तो फिर यह यहाँ पूछा है कि बाइट्स कितना होगा, तो इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का ह्रास कितना होता है, 64 बिट तक होता है, कितना होता है, 64 बिट तक होता है। अगर बाइनरी कोड संख्या 7 कैसे लिखी जाती है, तो कैसे लिखी जाती है, इस बीच में लिखी जाती है 111 करके, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे हुआ, पुणे में हुआ, कहाँ पे हुआ, पुणे में हुआ। अगर कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नुकसान करते हैं प्रोग्रामों को, जो वायरस होते हैं वो किसको नुकसान करते हैं, प्रोग्रामों को, जो हार्मफुल होते हैं पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं, मतलब उनके लिए दिक्कत हो जाती है, फाइलों में प्रॉब्लम करते हैं, प्रोग्राम में प्रॉब्लम करते हैं, सब चीज़ों में करते हैं। इसलिए उनके लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल हम किया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, इन वायरस को काटने का काम कर सकता है या हटाने का काम करता है या फिर खत्म करने का काम करता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, क्या है, सॉफ्टवेयर। विंडो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इस विंडो क्या करता है, विंडो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिला के चलाने का काम करता है। कौन करता है, विंडो, ठीक है। विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप सुने होंगे विंडोज़ 7, ठीक है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्ता, ठीक है। और मोबाइल में हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड का, ठीक है, एंड्रॉयड। जैसे ही मोबाइल आप खोलेंगे एंड्रॉयड का आ जाएगा सिंबल, ये क्या है, विंडोज़ का काम करता है, जो कि सिस्टम को चलाने का, पूरी तरीके से सभी ऐप को मैनेज करने का और हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। कौन, विंडोज़ करता है, जिसपे हम प्रॉपर चीज़ों को कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम एक प्रकार की युक्ति है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इंटरनेट के लिए, ठीक है। किसके लिए, इंटरनेट के लिए, जिसमें एक पेन ड्राइव की तरह होता है, छोटा सा होता है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सिम का इस्तेमाल करते हैं, और वह सिम हमें कनेक्ट करता है क्या, इंटरनेट से, ठीक है। अभी इस समय सब लोग वाईफाई से ज़्यादा काम चला लेते हैं, कहीं भी इंटरनेट मिल गया तो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम को। लेकिन कुछ टाइम पहले की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, मॉडेम। हमें अगर लैपटॉप लेना है तो एक मॉडेम लेना पड़ता था, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्ट करके चलाते थे। अब इस समय में बहुत कम उसका इस्तेमाल हो रहा है मॉडेम का, ठीक है। तो मॉडेम का ज़्यादा इस्तेमाल होता था इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो क्या कह रहा है, उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, टेलीफोन या इंटरनेट लाइन से यह जोड़ता है क्या, मॉडेम जोड़ता है, जिससे हम बात भी कर सकते थे उस टाइम पे। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, किसको किया जा सकता है, कौन से भौतिक रूप से स्पर्श। भौतिक रूप से स्पर्श मतलब हम उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। भौतिक रूप से स्पर्श तो किसको किया जाता है, हार्डवेयर को, किसको, हार्डवेयर को, ठीक है। हार्डवेयर में क्या, हार्डवेयर में क्या क्या आता है, हार्डवेयर में आपका आता है मॉनिटर आता है, ठीक है, मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, ठीक है, माउस आता है। ये सब किस में आते हैं, आपके हार्डवेयर में। इनको आप क्या कर सकते हैं, स्पीकर आता है, प्रिंटर आता है, ये सब भी क्या है, आते हैं। स्पीकर, प्रिंटर ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, जिनको आप
भौतिक रूप से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम टच कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन क्या ऐप को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वह उन चीज़ों को भौतिक रूप से नहीं छुआ जा सकता, सिर्फ उनको देखा जा सकता है, ठीक है। तो किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर में क्या होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब चीज़ें आती हैं जिनको हम भौतिक रूप से छू सकते हैं। डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, प्रिंटर का। डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, प्रिंटर का, ठीक है। सीडी रोम एक है, मैग्नेटिक मेमोरी है। सीडी रोम क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज युक्ति है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। कोई भी हमारा डेटा है उसको हम स्टोर करके रखने का काम, या फिर कहीं ले जाने का काम, या फिर उस पर काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सीडी का। सीडी इसी तरह डीवीडी होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर, मतलब एक छोटा सा सिलिकॉन चिप है, ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर को कौन बताता है कि विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। कौन बताता है, जो चलाने का काम करता है वही करता है, ठीक है। जैसे पूरा जो उसका गार्जियन होता है, अगर बता दें, जो सिस्टम का गार्जियन होता है कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ों को मैनेज करता है, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो जो ऑपरेट करने वाला हो, बैठा उपयोग करता वो हो, चाहे वह एप्लीकेशन से संबंधित चीज़ें हों, तो सबको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। सभी को मैनेज करने का, नोटिफाई करने का काम, कोई कुछ बताने का काम, सारा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कब कौन से ऐप पे दिक्कत आ रही है, कब आपको क्या करना चाहिए, कौन सा हार्मफुल चीज़ें आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है नोटिफाई करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और चलाने के लिए मैनेज करता है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कह रहा है, कंप्यूटर को कौन बताता है कि विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, ठीक है। जैसे बोल दें तो गार्जियन, एक गार्जियन के तौर पर कि हमें अब क्या करना चाहिए, ठीक है, कैसे करना चाहिए, वो सारा चीज़ बताने का कार्य करता है। सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं, कौन है, हाई लेवल लैंग्वेज की। ये सब किसके उदाहरण है, हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है, ठीक है। अगला है 1024 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट, हम क्या कह रहे हैं, 1024 MB बराबर कितना होता है, क्या होता है, 1 GB होता है। कितना होता है, 1 GB, 1 गीगाबाइट, ठीक है। और 1024 GB बराबर होता है, GB बराबर होता है कितना होता है, 1 TB, टेराबाइट जिसको बोलते हैं, कितना, टेराबाइट बोलते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, गीगाबाइट, यह भी क्या है, एक स्टोरेज यूनिट है, मतलब मेजरिंग यूनिट है, जिससे हम जान पाते हैं कि हमारे पास इतना डेटा है, इतना स्पेस है, या फिर हमारे पास इतना डेटा की स्पीड से यह चीज़ें जा रही हैं। तो ये सब चीज़ों को डिनोट करता है। जैसे आप कोई चीज़ भेजते हैं तो आपको स्पीड दिखाता है ना, 50 Mbps, मतलब यह क्या है कि प्रति सेकंड में आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके सिस्टम में कितना स्पेस है, तो शो करता है कि 50 GB या 30 GB जो भी है वो चीज़ें शो करता है कि कितना है। तो ये क्या है, मेजरिंग यूनिट है, गीगाबाइट और मेगाबाइट। चलिए अगला है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा है, विंडोज़ 10 है। अभी इस समय जो चल रहा है विंडोज़ 11 और विंडोज़ 11 प्रो भी आ चुका है, जो कि इस समय लेटेस्ट है। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा विंडोज़ 10 है, ठीक है। पूछे हुए क्वेश्चन है, IBM क्या है, IBM कंप्यूटर कंपनी है, एक क्या है, IBM कंप्यूटर कंपनी है। गूगल क्या है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, जिसपे हम चीज़ों को सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे गूगल पे गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है, जिसपे हम चीज़ों को सर्च करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। सर्च इंजन गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सब क्या है, ये सब सर्च इंजन है, ठीक है। आइए, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। एक प्रोग्रामर क्या करता है, जो आंकड़े होते हैं उनको कंप्यूटर में डालता है, ठीक है। कंप्यूटर में डालने के बाद वह चीज़ें प्रोसेस होती हैं और वह सामने तब आती हैं, तब उस पर आम आदमी काम कर सकता है। तो प्रोग्रामर क्या करता है, चीज़ों को डिजाइन करता है। जैसे सॉफ्टवेयर हुआ, पूरा प्रोग्राम बेस्ड डिजाइन होता है, तो डिजाइन होने के बाद क्या होता है, सिस्टम पे आता है और वह काम करने लगता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, मतलब जो प्रथम
पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें हम किसका उपयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का किए, फिर ट्रांजिस्टर का किए, तीन सब का यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब का प्रथम फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन अगर पूछ लिया आया कब था तो 1946 में आया था, 1946 में। ठीक है, कब आया था, 1946 में। अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं। मतलब जहाँ पे आप पोजीशन दर्शाया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं करेक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, माउस को अपने ले जाएंगे, माउस को ले जाने के बाद वहाँ पे कर्सर को लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माउस को लगाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होता है, हमें शो होता है कि कहाँ पे हम हैं, हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो क्या शो करता है, हमें कर्सर शो करता है। ठीक है, कर्सर ये हमें डिनोट करता है कि हम किस जगह पे हैं। CD एस का आकार कैसा होता है, CD का। ठीक है, CD का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, CD इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, गोल होता है। ये भी क्या है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, जिसका हम यूज करते हैं किसके लिए, स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, होम पेज। जो वेबसाइट होती है हमारी, कोई भी वेबसाइट हम खोलेंगे तो उसका मेन पेज होगा, जहाँ पे पूरा मेन्यू होगा, आप कहाँ से कहाँ पे जाएंगे और क्या करना है आपको। ठीक है, कोई वेबसाइट हो गई तो उस पर जाएंगे, उसके बाद हम सारे जो भी उसके अंदर कंटेंट होंगे उस चीज़ों को एक एक करके क्लिक करेंगे तो वो अंदर ले जाएगा। जैसे होम पेज का मतलब, जैसे एक घर, मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं घर का, सामने खड़े हो गए तो पूरा घर देख रहे हैं, अंदर गए तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी, आपको रूम दिखाई दिया, किचन दिखाई दिया, वॉशरूम दिखाई दिया। ठीक है, डाइनिंग टेबल या फिर जो भी है बेडरूम सब दिखाई देंगे। तो उसी तरह यह क्या है, इसको होम पेज बोला जाता है। क्या, होम पेज बोला जाता है। यहाँ पे जाने के बाद आप सभी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आएगा, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, क्या है, प्रोग्राम है। एक अन्य शब्द क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सुने हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक हम सुनते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ठीक, ये चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जो चीज़ें हम भौतिक रूप से देख सकते हैं या छू सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। जैसे अभी हमने बताया हार्डवेयर में क्या, मॉनिटर बताया, स्पीकर बताया और प्रिंटर बताया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हार्डवेयर के। सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपने कार्यों के लिए करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे विंडोज़ की बात किए, विंडोज़ की बात किए। ठीक है, विंडोज़ की बात की, MS एक्सेल की बात की, एक्सेल की बात की, एक्सेल की बात की, पावर पॉइंट की बात की, पावर पॉइंट की बात की। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, MS वर्ड की बात की, ये सब किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं। जो भी आपके सिस्टम में या मोबाइल में देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल आप अपने कार्यों के लिए करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। उसको सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, और उस पर कार्य करने के लिए आप करते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं क्या, मदरबोर्ड। जो अंदर होता है कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर, जैसे आप देखे होंगे एक बोर्ड होता है जो लगा होता है, तो उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। चाहे मोबाइल हो गया, चाहे कंप्यूटर के अंदर हो गया, ये सब क्या होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, जो पूरा चलाने का काम करते हैं, जिसमें पूरे बहुत सारे वायरों से वो कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं क्या, मदरबोर्ड। मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे परिधीय उपकरणों को माना जाता है क्या, हार्डवेयर। प्रिंटर, देखिए क्या बोला है, प्रिंटर और मॉनिटर। ठीक है, अभी हमने बताया प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, ये सब किस में काउंट किया हमने, हार्डवेयर में। अभी हमने बताया कि इनको हार्डवेयर बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर प्रिंटर। देखिए अभी हमने प्रिंटर बताया, मॉनिटर बताया, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी का क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड। ठीक है, ये क्या होता है, रोम होता है। इसमें क्या होते हैं, डाटा जो हमारा स्टोर होता है, इसको बोलते हैं क्या, रोम। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं क्या, कहते हैं हार्डवेयर। जो उसका फिजिकल कंपोनेंट, देखिए अभी फिर से रिपीट हुआ कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स से कहते हैं क्या, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अगला है कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन उदाहरण है किसका है, इनपुट डिवाइस का। क्या किसका है, इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस वो होता है जहाँ से डाटा को प्रेषित किया जाता है, जहाँ से डाटा को प्रेषित किया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट। तो कीबोर्ड से प्रेषित किया जाता है, स्कैनर से चीज़ों को स्कैन किया जाता है। ठीक है, माइक्रोफोन में बोला जाता है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, इनपुट डिवाइस का। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं किससे, मेमोरी से। कौन सी मेमोरी से होता है,
ये रैम से हो जाता है, सिर्फ रैम से होता है, क्या होता है, नष्ट हो जाता है, किससे, रैम से, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है डेटा हमारा नष्ट हो जाता है जैसे ही हम बंद करते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर होता है क्या, आउटपुट डिवाइस होता है। जो मॉनिटर होता है वो कौन सा डिवाइस होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा, कौन सा, प्रोग्राम डेटा रहता है। कंप्यूटर जो मेमोरी होती है उसमें प्रोग्राम डेटा रहता है। कंप्यूटर के डाटा को CPU, ठीक है, CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण हेतु माध्यम से प्राप्त किया जाता है, किसमें, कंप्यूटर पोर्ट्स में। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए प्रयुक्त संचार विधि युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स। क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, जेरॉक्स ने बनाया था। किसने बनाया था, जेरॉक्स ने। कौन सा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, किसने बनाया था, जेरॉक्स ने। कौन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। कौन है, तो लैन है, ठीक है, लैन है। क्या इसको बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और आता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, एक आता है क्या, WAN, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, ठीक है, इसको बोलते हैं मेट्रो एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो क्या होता है, लोकल एरिया कम एरिया के लिए लगाया जाता है, वाइड एरिया बहुत बड़े बड़े एरिया के लिए लगाया जाता है। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, एक सिटी में लगाया जाता है, जो बहुत बड़ा शहर होता है क्या, उसमें लगाया जाता है। कौन सा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क। ये क्या होता है, उच्च गति का होता है नेटवर्क। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, जो नॉर्मली इस्तेमाल लोग करते हैं, ठीक है, घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक। जैसे हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, PC यूज करते हैं, ठीक। एल्टा विस्टा एक है, क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है, क्या है, एक सर्च इंजन है, एल्टा विस्टा है। अभी हमने बताया एक, क्या बताया, ऊपर बताया हमने, क्या, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसी तरह एल्टा विस्टा भी क्या है, सर्च इंजन है। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड उदाहरण है एक प्रोसेसिंग डिवाइस का। किसका है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का। माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड उदाहरण है एक प्रोसेसिंग डिवाइस का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।